गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर 1 सिविक्स के। ये बस एक केस स्टडी था जो हमने लास्ट क्लास में एक लद्दाख के बारे में पढ़ा था और ये थोड़ा केरला के बारे में। ठीक है, तो केरल में क्या केस स्टडी था, एक बार किस मतलब डाइवर्सिटीज़ क्या है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो यहाँ ये मोस्टली जो केरल स्टेट्स है इंडिया में, ये कहाँ पर, इस एरिया में। ठीक है, ये एरिया छोटा सा एरिया है, वो केरल है। तो ये है केरल। और ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कोस्टल एरिया के पास, मतलब ये एरिया कहाँ है, ये वाला एरिया कोस्टल एरिया, मतलब यहाँ पे कौन सी सी है, अरेबियन सी है। और ये इसमें साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि जो ये यहाँ पे रिवर्स भी है। तो इसी तरह से यहाँ के लोग जो थे वो क्या थे, कैसे थे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि it is a state in South India surrounded by hills on one side and the sea on the other side. तो हिल्स कहाँ है, यहाँ तो सी हो गया, चलो समझ में आया, यहाँ पे सी है और हिल्स यहाँ इस एरिया में। ठीक है, तो ये बाउंड्री में आ गया, मतलब वन साइड क्या उसका हिल्स हो गया और वन साइड क्या है यहाँ पे सी हो गया। तो इसी तरह से इट इज कैरेक्टराइज बाय डजन शेड्स ऑफ ग्रीन्स ब्लू ड्यू टू दिस लश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एबंडेंस एयर रेनफॉल। तो यहाँ क्या बोला है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, क्योंकि वन साइड इसके पास माउंटेन्स है, वन साइड इसके पास सी है। तो माउंटेन्स है तो क्या होगा, वहाँ पर वेजिटेशन ग्रीन होगा, मतलब पेड़ पौधे भरे पड़े हैं। ब्लू इसलिए कि पानी है वहाँ पर, नेक्स्ट साइड में बड़ी बड़ी घास ग्रीन वेजिटेबल्स भी होते हैं और पानी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा पानी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इतने सारे पानी की कमी नहीं है। फिर माउंटेन्स हैं, फिर सन की रेज भी अच्छे से पड़ती है वहाँ पे, रोशनी। तो इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ मसाले बनते हैं जो वर्ल्ड फेमस होते हैं और इंडिया जो है इसे बाहर देशों में भेजा जाता है विद ज्यूइश एंड अरबिक ट्रेडर्स। और यहाँ पे जो है, क्योंकि इस एरिया में जो लोग आए थे सी के रूट से, तो सी रूट से अगर आएंगे तो यहाँ से एंटर करेंगे। तो इसलिए कहा था ज्यूइश जो बाहर से आए थे और अरब ट्रेडर जो आए थे, कुछ हमारा तो लेके गए साथ में, अपना भी लेके आए थे कुछ हब्स। तो उसी तरह से यहाँ पे हमारे बहुत सारे हब्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे मसाले अलग अलग किस्म के, वर्ल्ड फेमस है ये इंडिया में। सो इट इज़ अ होम टू मुस्लिम्स। और यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, जूइश रहते हैं, क्योंकि जूइश आए थे यहाँ पे, अरब से पीपल आए थे तो मुस्लिम हो गए। तो रिलीजन्स क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जू भी है, बुद्धिस्ट भी है। तो 1 2 3 4 5 रिलीजन्स साथ में वहाँ रहते हैं। और 2 मेजर ऑक्यूपेशन क्या है केरला में, एक तो फिशिंग करना क्योंकि सी के पास है, और एग्रीकल्चर्स करना। तो यहाँ पे राइस सबसे बड़ा मेन फूड होता है, यहाँ पे स्टेपल फूड है, मतलब राइस ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर बाद में दूसरा कुछ, जैसे अपने वीट यूज़ कर रहे हैं तो वीट के साथ, तो वीट हो गया स्टेपल फूड, इसको स्टेपल फूड करते हैं। जो मेन फूड होता है वीट, किसी का वीट होता है तो किसी का राइस होता है, तो इसी तरह से उनका स्टेपल फूड हो गया। फिर फिश की कमी नहीं है, सी के पास वेजिटेबल्स भी है, वो खुद ग्रो करते हैं। तो इसी तरह से इनका यह फूड हो गया, इनकी ये डाइट हो गई, फिश राइस एंड वेजिटेबल्स। फिर आता है कि यहाँ पर एनुअली एक रेस होती है, बोट रेस, उसे नाम दिया गया है एनुअल स्नेक बोट रेस। ये आपको दिख रहा होगा, ये है फेमस केरल में। ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी हो गई। तो हमने यहाँ पर भी देखा डाइवर्सिटीज़, अलग अलग डाइवर्सिटीज़, बहुत सारी लोग हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ कि डिफरेंस बिटवीन केरला एंड लद्दाख में क्या है। ठीक है, एंड डू डिफरेंट सेट्स ऑफ स्किल्स, टैलेंट्स, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज मेक्स लद्दाख एंड केरला अनइक्वल, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो ये अपनी नोटबुक में आप लिख लेना, अपने आप कोशिश करना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जस्ट एक आपको टेस्ट, मतलब आपके स्किल कि आपने कितना समझा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन का क्या था, पहला क्वेश्चन था यहाँ पर कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। लद्दाख एक तो माउंटेन्स में कहाँ पे है, वो नॉर्थ में है और ये साउथ में है पहला। फिर यहाँ पे सर्दी हमेशा रहती है, गर्मियों में भी सर्दी बहुत रहती है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, मीडियम होता है। ठीक है,
और यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, पानी जम जाती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है केरल में। अब वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, उसकी खाना पीना अलग है, यहाँ के लोगों का खाना अलग है, ऑक्यूपेशन वहाँ पे क्या करते हैं और यहाँ के लोग क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ से तैयार हो गया। फिर आता है यहाँ पे कि दोनों के अंदर हमने जो भी डिस्कस किया इसी से रिलेटेड है कि लद्दाख और केरल में जो चीज़ें मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, क्या दोनों को ये अनइक्वल कर देता है? दोनों अनइक्वल है। जस्टिफाई मतलब आप अपने इस आंसर को बताओ अपने अपने लैंग्वेज में, अपने कि आपको क्या लगता है कि दोनों जो है डाइवर्सिटीज़ हैं या अनइक्वल है। ठीक है, हमने पढ़ा था अनइक्वल मतलब होता है जो किसी के पास कुछ नहीं हो, रिसोर्स नहीं हो, सुविधाएं नहीं हो, तो क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा हो जाता है, अमीर हो जाता है, दूसरा गरीब रहता है। तो इसी तरह से ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। डाइवर्सिटी का क्या था, डाइवर्सिटी ये था कि हम अलग है लेकिन हम एक हैं, ये चीज़ें था। तो इसको आप थोड़ा अपने से कोशिश करना। ठीक है, फिर हम मूव करते क्वेश्चन आंसर्स में। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे, ये नोटबुक में लिखना है आपको। तो देखो पहला फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ये शायद हमारा दूसरा चैप्टर है, ऐसे आप ऊपर लिख देंगे चैप्टर नंबर, सिविक्स का नाम क्या है, डाइवर्सिटीज़, और क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। हार्ड वर्ड्स है तो उसको कर लेंगे ना। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, डाइवर्सिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक फॉर्म फ्रॉम ईच अदर। ये हो गया डाइवर्सिटी। स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही राइटिंग तो प्लीज़ आप अपनी बुक से स्पेलिंग चेक कर लेना, लेकिन गलत नहीं लिखना। दूसरा है 22 लैंग्वेज। तीसरा है सेक्युलर, SECULAR। ठीक है, फोर्थ वाला ध्यान देखना इसमें बेटा, फोर्थ वाले में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैं नहीं लिख पाई सही से, तो आप लिख लेना। ये पहला वाला होगा, इंडिया इज रिफर्ड टू एज अ लैंड ऑफ जोग्राफिकल, पूरा लिखना। ठीक है ना, पूरा ऐसे लिखना, जियोग्राफिकल, ये पूरा स्पेलिंग आएगा। मैंने नहीं लिखा क्योंकि स्पेस कम था। ये लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है ना, लैंग्वेज स्पेलिंग बुक से चेक कर लेना। फिर तीसरा है रिलीजियस। ठीक है, इन डाइवर्सिटी ETC लगा देना लास्ट में, रिलीजियस, क्योंकि इतना ही नहीं और भी है लेकिन हमें इतना ही लिखे, जगह नहीं था, तो रिलीजियस के बाद में ETC लगा के इन डाइवर्सिटी। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 5, द यूनिटी ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन, कहाँ दिखता है हमें, डाइवर्सिटीज़ में दिखता है। ठीक है, तो हम मूव करेंगे मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम सही से करना है। करेक्ट आंसर सामने लिखना है, लद्दाख इज़ फेमस फॉर सिल्क रूट, क्योंकि वो चाइनीज़ जब इंडिया कनेक्टेड हुआ था एंशियंट टाइम से, तब से वहाँ से लोग जो आते थे उस रास्ते को उन्होंने नाम दे दिया था सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क मोस्टली सिल्क आता था। केरल में क्या होता है, हमने भी पढ़ा, स्नेक बोट होता है। ठीक है ना, हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या ये हमारा नेशनल सिंबल है। कोस्टल एरिया में क्या होता है, फिशिंग होती है। तो इसी तरह से ये लाइनिंग नहीं खींचना है, मैंने बताने के लिए कहा। करेक्ट आंसर सामने इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे, तो ये हो गया हमारा। अब हम मूव करेंगे ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स पहला जो है, इट वुड बिकम बोरिंग। ये बोरिंग बन जाता है जब हम एक जैसे दिखेंगे, सभी लोग एक जैसे दिखेंगे और सारा काम एक जैसा करेंगे तो वो बोरिंग हो जाता है। ये सही सेंटेंस है। फिर दूसरा क्या है कि द जोग्राफिकल रीजन डू नॉट अफेक्ट द वे वी ड्रेस अप और ईट, कि जोग्राफिकल रीजन जो है, जहाँ पे जो इसका जो लैंड है, माउंटेन है, किसी का प्लेन है, किसी का प्लेटो है, तो यहाँ पे अगर लोग अलग अलग रहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या खाते पीते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। और रिलीजियस इन इंडिया आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, सही है, ट्रू है। पीपल इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री फॉलो सेम कस्टम्स, नहीं, फॉल्स है। डाइवर्सिटी टीचर्स अस टू बी टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, हाँ, ट्रू है। अगर हम डाइवर्सिटीज़ में अलग अलग रिलीजियस है तो हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सहना चाहिए उनको भी। अब वो भी हमें सहेंगे, हमारे रिलीजियस को देखेंगे तो इसमें हमें, तो ये हमारे लिए जो करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, which factor with reference to the factor that influence diversity, explain how history influence diversity in a regions। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है कि आपने रेफरेंस जो भी देखा, फैक्टर जो कारण था
डाइवर्सिटीज़ का, रिलीजियस, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, ऑक्यूपेशंस, तो किस तरह से वो हमारे डाइवर्सिटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये यहाँ से द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंसेस फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये वाला लिखना है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंसेस, हम अलग अलग है लेकिन हम एक है, इसी को ही डाइवर्सिटी कहते हैं। ये हो गया नंबर 2। तो हमने देखा कि हमने क्या था कि अलग अलग, तो हमें इसमें किस तरह से डाइवर्सिटीज दिखते हैं। तो देखो, पीपल अराउंड द वर्ल्ड, बाहर से बहुत सारे लोग हमारे देश में आए थे अलग अलग जॉब्स के लिए, ज़मीन, न्यू लैंड जॉब्स है, एग्रीकल्चर्स के लिए, बिजनेस के लिए। कुछ यहाँ पे रह गए, हमारे देश में सेटल्ड हो गए। ठीक है, दे बाय इंट्रोजिंग, तो वो हमारे न्यू कस्टम्स, वो अगर यहाँ रह गए, जैसे मुस्लिम्स यहाँ रह गए, क्रिश्चियन यहाँ रह गए, तो उन्होंने अपनी कस्टम्स को हमारे यहाँ पे, और हमने उनका कुछ सीखा। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत सारा डाइवर्स कस्टम्स और रिलीजियस दिखने को मिला। तो ये चीज़ें है जो इन्फ्लुएंस करती, प्रभावित करती है। तो ये आंसर हमारा D2 का हो गया। D3 था कि इंडिया सेक्युलर किस तरह से, सेक्युलर कैसे है। तो इंडिया में ऑल रिलीजियंस कम्युनिटीज़ जो है सभी को बराबर अधिकार दिया गया, स्टेटस, समाज में सभी लोग अपने अपने रिलीजियस के फ्री है कि वो अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करे, प्रोसेस प्रचार करना है, प्रोपागेट करना है, उन्हें मानना, उनके बारे में बताना है। तो इसी को कहा जाता है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, इंडिया को सेक्युलर स्टेट कहा जाता है। सेक्युलर कंट्री और सेक्युलर स्टेट बोथ आर सेम। अब D3 हो गया। D4 में क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी और जो है इंडिया का किस तरह से डाइवर्स है, इस तरह से उसको बताना है। तो इंडिया जो डाइवर्सिटी ऑफ टर्म्स, किस टर्म्स में हमारे पास जोग्राफिकल फीचर्स है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, कल्चर्स है एंड ट्रेडिशनल्स है, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में जाना है और नेक्स्ट पेज के फर्स्ट में जाना है कि दिस वाइड रेंज ऑफ डिफरेंसेस, इतना है हमारे पास जोग्राफिकली, कल्चरली, रिलीजियसली, लैंग्वेज, कस्टम्स, तो भी हमारे अंदर क्या है, एक, हम क्या बोलते हैं, हम एक है, वी आर वन। दिस वननेस, इसी वननेस को क्या कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम नंबर 5 में जाएंगे। 5 एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 में क्वेश्चन क्या, नेम एनी 2 सिंबल्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो क्वेश्चन में ही आंसर्स लिखेंगे। तो आप शुरुआत करेंगे, 2 सिंबल्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया आर। ठीक है, यहाँ उसके बाद आपको जस्ट इसी टेबल्स में राउंड अप में जाओगे, राउंड अप में लिखा गया यहाँ पे 3 है, कोई नहीं, आप लिख लेना। पहला है नेशनल सिंबल, फिर यूनियन करेंसी, सिंगल सिटीजनशिप। ये 3 मैंने मार्क करवा दिए, एक एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं। ठीक है, भूल जाते एक, इसी तरह से एक एक्स्ट्रा है ना। नंबर लॉन्ग आंसर्स में जाएंगे। हाउ आर ज्योग्राफी एंड डाइवर्सिटी इंटर रिलेटेड, दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है। ई नंबर 1, ये देखो यहाँ पे, द अर्थ कंसिस्ट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, अर्थ के पास बहुत सारे माउंटेन्स, डेजर्ट है, फर्टाइल लैंड है, प्लेन है, प्लेटोज है। ये सारा होने पर भी दी जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ जो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें हो गई नंबर 1, ई नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ई नंबर 2, ई नंबर 2 का क्वेश्चन था, हाउ डाइवर्सिटी इनरिच आवर लाइफ। तो ये रहा ई नंबर 2। अब यहाँ पे देखना 2 क्वेश्चंस मार्क है यहाँ पे बेटा, तो ध्यान से देखना कि नंबर 2 जो है ई का, ठीक है, ई का 2, ई वाला यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक कि इन अ डाइवर्स सोसाइटी
जो हम डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं अलग अलग लोगों के साथ, लैंग्वेज वाले, कल्चर वाले, तो हम वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, हम सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, उनकी अप्रिशिएट करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी सब चीज़ों को, कल्चर्स को। तो इसी तरह से भले हम अलग अलग हैं लेकिन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमारा जो डाइवर्सिटीज़ है वो बहुत रिच है। ये नंबर 2 के हो गए, ठीक है, ये नंबर 2 के हो गए यहाँ से यहाँ तक। वहीं पर ही नंबर 5 ई का जो 5 है ना वो यहाँ पूरा आएगा, जो किस तरह से, ये थर्ड ब्रैकेट है, ये थर्ड ब्रैकेट वाला जो है वो नंबर E5 है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला जो है हमारा ब्रैकेट वाला थर्ड ब्रैकेट, ये नंबर E5 का आंसर है, ठीक है। फिर ई नंबर 3 रिलीजियस किस तरह से इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तो यहाँ से रिलीजियस का करेंगे। People around the world follow different religions which make way for religious, अलग अलग religious फॉलो करते हैं, तो इससे हमारे लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने अपने रिलीजियस को प्रैक्टिस करते। और ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है रिलीजियस को लेके। फिर रिलीजियस E3, तो यहाँ पे E3 जो है 2 है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज एंड रिलीजियस साथ में पूछा था, तो सॉरी, सबसे पहले लैंग्वेज वाला करेंगे कि वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस 22। इसके अलावा भी हमारे 22, इनमें से हमने 22 लैंग्वेजेस को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। ये हो गया, ये पहला करेंगे, तो सबसे पहला हमें ये वाला करना है, फिर बाद में रिलीजियस वाला करना है, तो ठीक है। तो पहला कौन सा करना है, पहला अपने को लैंग्वेज वाला करना है E3, फिर बाद में रिलीजियस वाला E3 करना है, ठीक है। फिर हम E3 हो गया, फिर E4 में जाएंगे। E4 में क्वेश्चंस क्या था, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी। तो देखो हमने E5 पहले ही कर लिया था, ठीक है, इससे बताया था। अब हम E4 करेंगे कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटीज़ में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, जो हमने अभी कैरल वाले में डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटीज़ है और इनइक्वालिटी क्या है वो। तो इसी तरह से यहाँ देखो, इसकी मीनिंग बताना है कि डाइवर्सिटी रिफर्स किसे बताता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट, हम अलग हैं। इनइक्वालिटी क्या बताता है कि हम एक नहीं है, अनइक्वल है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या बताता है कि हम अलग हैं, और इनइक्वालिटी क्या बताता है, हम बराबर नहीं है। इनइक्वालिटी के कारण क्या होता है, जब किसी के पास कुछ नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्स, मतलब पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद कोई ज़रिया नहीं है, तो इसी तरह से ये इनइक्वालिटी जो है समाज में बढ़ती रहती है। तो इतना ही बताना है शॉर्ट में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गए पूरे। इसे हम नोटबुक पे कर लेंगे कंप्लीट, लिख लेंगे, ठीक है। आज के लिए टिल देयर।